धनबाद के टिकावट स्थित कार्मल स्कूल में पेन डे मनाने के बाद कपड़े खुलवा कर घर भेजे जाने के मामले में एक बार फिर विवाद बढ़ता दिख रहा है। एसडीएम के नेतृत्व में छात्राओं के परिजन और स्कूल प्रिंसिपल के बीच समझौता तो हो गया है, लेकिन अब इस मामले को लेकर झारखंड अभिभावक महासंघ ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया है। झारखंड अभिभावक महासंघ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से मामले की जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का कार्मल के प्राचार्य को अविलंब बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। में अवस्थित माउंट कार्मेल स्कूल में पिछले दिनों जो घटना हुई, जिसमें 10वीं की छात्राओं को पेन डे मनाने के जुर्म में उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें घर भेजे गए और इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा और अभिभावक महासंघ ने, झारखंड अभिभावक महासंघ ने इस मामले में आंदोलन की घोषणा कर दी। 3 दिनों तक धनबाद में आंदोलन, प्रदर्शन, धरना और कैंडल मार्च आदि देखने को मिले, पुतला दहन देखने को मिले। लेकिन आज की जो स्थिति है, आपको बता दें कि यह जो है, यहाँ पर अभिभावक महासंघ की तरफ से तमाम लोग जो है वो धरना पर बैठे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कल रात में ही एसडीएम के नेतृत्व में जो टीम गई थी, उन्होंने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में समझौता कराकर मामले का पटाक्षेप कर दिया है। बहरहाल क्या कुछ कहना है अभिभावक महासंघ का, झारखंड अभिभावक महासंघ के जो पदाधिकारी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। 3 दिन से लगातार जो अभिभावकों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, प्रेस मीडिया के माध्यम से मुखर होकर ये बातें सामने आ रही है, उसी का प्रभाव है कि कल ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित कार्मल स्कूल को पहली बार झुकना पड़ा और कम से कम यह मानना पड़ा कि गलतियां कुछ हुई है। तभी उनको सभी प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया और इंटरनल जांच की बात की गई। यह अपने आप में जांच का विषय है। जब 3 से 4 दिन पहले यह आरोप लगा तो उस समय सिस्टर कीर्ति कहाँ थी, जबकि वो यहाँ प्रचार रह चुकी है। उस समय उन्होंने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? नियम के अनुसार, क्योंकि यह जो आरोप लगा है वो मेजर पेनाल्टी के दायरे में आता है, तो इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी और सभी मामले से इनको अलग रखना चाहिए था। लेकिन एक तरफ यहाँ पर जांच हो रहा था, दूसरे तरफ रांची में इनके जो लॉबी थे वो सक्रिय थे, क्योंकि इनको बचाना था और ये शनिवार से हो रहा था। हम लोगों को यह शक था कि जो एसडीओ के नेतृत्व में जो कमेटी के गठन की गई है 5 सदस्यीय, ये भारी भरकम कमेटी, ये जांच को कहीं ना कहीं भटकाएगी, लटकाएगी। हमारे महासचिव हेमंत मिश्रा जी ने भी कहा कि यहाँ पूरा टीम रांची में सरकार पर दबाव बना हुआ था, इस मामला को अविलंब रफा दफा किया जाए और रफा दफा होना ही है। जब आपको कार्मेल और डिनोवली राइट टू एजुकेशन को नहीं मानता है, भारत के संविधान को नहीं मानता है, तो आप समझ सकते हैं। और इनकी सरकार है और सरकार ने मामले को रफा दफा कर दिया। आज जो घटना हुई है ये पूरे भारतवर्ष में पहली घटना है और घटना को रफा दफा कर देना वो समझ से परे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले की पुनः जांच। जिस तरह से अभिभावक महासंघ के तमाम लोगों ने बताया कि इस घटना की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से होनी चाहिए, उसको एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और साथ ही जो लोग इसमें दोषी हैं, खासकर जो प्रिंसिपल इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तब जाकर ये लोग मानेंगे। महज 10 अभिभावकों का हस्ताक्षर लेकर के मामले को पटाक्षेप कर देना, ऐसे में स्पष्ट है कि स्कूल प्रबंधन ने कुछ न कुछ गलती जरूर की थी, इसी वजह से उन्होंने माफी मांगी है। अब बड़ी बात यह है कि जब पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है, तो ऐसे में अभिभावक संघ का जो यह आंदोलन है किस कदर रंग लाएगा, यह देखना लाजमी होगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 को धन्यवाद। इस मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जैसा कि सुनने में आ रहा है इसमें अभिभावक संघ एक्टिव हो चुके हैं। जिस तरह से कल दिन भर जो है यहाँ पर जांच का जो सिलसिला है वह चलता रहा। रात में तकरीबन 10 बजे के बाद एसडीएम बाहर निकलते हैं और वो बताते हैं कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और अभिभावकों से माफी मांग ली है प्राचार्य ने। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में कार्रवाई के बजाय समझौता हो गया और कहीं न कहीं इसी बात को लेकर अभिभावक महासंघ, झारखंड अभिभावक महासंघ ने आज आंदोलन जो किया है और वो भूख हड़ताल पर है आज। बड़ी बात यह है कि जब माफी मांगी गई तो कहीं ना कहीं गिल्टी थी
कॉलेज की स्कूल की जो प्राचार्य है वो गिल्टी थी, तभी उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और जो सीसीटीवी फुटेज में प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है, तो फिर माफी किस बात की मांगी गई? इन तमाम सवालों को लेकर अभिभावक महासंघ आज आंदोलन कर रही है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वह झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से करवाई जाए, पोक्सो एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज किया जाए और प्राचार्य जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि जी राजकुमार, पॉस्को एक्ट लगाने की भी बात कही गई है। बिल्कुल, सभी जो छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं अंडर 18 है, तो वहां पर तो पॉक्सो की मामला बन ही जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो डालसा की टीम गई थी उसने क्या जांच किया, उसकी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आया है और वो किस तरह से झालसा को अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। साथ ही जो बाल संरक्षण आयोग की टीम गई हुई थी, तो उसके बाल कल्याण समिति की टीम जो गई हुई थी उसके द्वारा क्या कुछ फाइंड आउट किया गया है। और अंत में जो जिला प्रशासन की टीम गई थी उसने भले ही समझौता कर लिया हो, लेकिन दो टीम जो गई हुई थी उनका अभी भी जो है वो जांच रिपोर्ट का वो फाइंडिंग है वो अभी कल क्लियर हो पाएगा। तो इस मामले को इतना जल्दी यह नहीं माना जा सकता कि यह मामला खत्म हो जाएगा और आने वाले वक्त में इसकी गूंज जो है वो सियासी गलियारों में गूंजती रहेगी, क्योंकि अब यह एक सियासी मुद्दा भी बन चुका है। इसमें सांसद से लेकर दो विधायक इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो यह एक सियासी मामला भी बन चुका है। भाजपा शुरू से ही ईसाई मिशनरियों पर हमले करती रही है, खास करके जुबानी हमले करती रही है। और इससे पूर्व भी उस स्कूल में एक वाकया जब आया था कि वहां पर मेहंदी लगाकर छात्राएं जब गई थी तो उन्हें पत्थर पर खसवा करके हाथ से मेहंदी छुड़वाने का प्रयास किया गया था। बाद में छात्राओं का 15 दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था क्लास से। बाद में जब अभिभावक महासंघ और तमाम समाज सेवी संगठनों ने जब हंगामा किया, आंदोलन किया, तब जाके उनकी पुनः छात्राओं को कॉलेज आने की इजाजत दी गई थी। तो विवादों से नाता रहा है कार्मेल प्रबंधन का। जी, तो डालसा से क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो पाई है? उन्होंने क्या जांच किया और जांच में क्या निकल पाया है? डालसा जो अपना रिपोर्ट है वो झालसा को सबमिट करेगी, तो लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी चीजों पर गहनता पूर्वक जांच पड़ताल हुई है, सीसीटीवी फुटेज की भी बेहतर तरीके से जांच की गई है और उस पर जो अगला निर्णय है वह झालसा को लेना है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से जांच रिपोर्ट जो है वो इंडिकेट करती है और उसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है वो संभवतः न्यायालय स्तर पर कुछ देखने को मिले भविष्य में। जी राजकुमार, ये जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें क्या जिला प्रशासन की कोई एक्टिविटी नजर आ रही है आपको? देखिए, जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही कोई धरना प्रदर्शन या फिर भूख हड़ताल की जो कार्रवाई है या फिर किसी तरह का धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन आज ऐसे भी पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति की छुट्टी है और अभिभावक महासंघ वाले धरना पर बैठे हुए हैं, कोई ज्यादा भीड़ नहीं है और इसको लेकर अभिभावक भी बहुत अधिक दिलचस्प नहीं है। लेकिन जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की जो मौजूदगी है वहां देखने को मिल रही है। जी धन्यवाद राजकुमार, बने रहिएगा खबर में, हम आपसे फिर जुड़ते रहेंगे। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टू पुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।